नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 2 दिन बचे हैं चुनाव का। हमने लगातार दरभंगा लोकसभा के 6 विधानसभा का दौरा किया है और जनता से भी सवाल पूछे हैं, वहां के स्थानीय नेताओं से। हमारे साथ ललित यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी। अंतिम समय है, आपने लगातार काफ़ी मेहनत की है इस क्षेत्र में। पहली बार भी उस जगह जाना पड़ा जहाँ पहले नहीं गए थे। किस तरह की प्रतिक्रिया लगी और क्या मूवमेंट बना? देखिए, हम लगातार बता रहे हैं कि जब से हम लोग आए हैं दरभंगा के सीमा में, दरभंगा संसदीय लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रवेश किए हैं पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होके महागठबंधन के, तब से देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है और एक विश्वास हम लोगों पर है। एक तो तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं, उन पर विश्वास है कि 17 महीना में उन्होंने जो वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी का, उन्होंने वादा किया था कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री भी बने तो नीतीश जी के साथ जाने का एक ही कमिटमेंट है कि 10 लाख जो हमारा सरकारी नौकरी वादा है युवा के लिए, वो आप कमिटमेंट करिए तो हम आपके साथ जाएंगे। वो कमिटमेंट के बाद 15 अगस्त को घोषणा भी किए और उसका देखे कि 5 लाख तक नौकरियां भी युवा साथी को मिला। तो आज लोगों को वही विश्वास है, यदि नीतीश जी पलटी नहीं मारते तो 10 लाख का वादा पूरा हो जाता। तो लोगों को एक विश्वास जगा है और हम लोग भी 30 साल से सेवा दरभंगा ग्रामीण और मनीगा से कर रहे हैं। तो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के जनता मालिक को ये विश्वास है कि ये काम करने वाला आदमी है। मोदी जी के कार्यक्रम के बाद क्या लगता है कि माहौल थोड़ा सा बदल गया है क्या? जो पहले आक्रोश था उस प्रत्याशी पर, उस पर यहाँ गोपाल जी ठाकुर जी सांसद अभी हैं वर्तमान में, और उन्होंने 5 साल के अंदर कोई एक काम अच्छा नहीं किया है और अपने सांसद को, जो उनके अपने मद का पैसा होता है, जो उनका विवेकाधीन कोटा है, जहां अनुशंसा करें वो कार्यान्वयन होगा। 5 काम ऐसा गिना दे कि वो जनता को दिखाई पड़े, कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा कि यहाँ एम्स का निर्माण हो रहा था। एम्स का निर्माण रोकने का मतलब दरभंगा का विकास को रोकना। एक नया दरभंगा बन जाता, जैसे नोएडा गुड़गांव, आज देखिए उस इलाका कितना खुशहाल है। तो हमारा एम्स बनता तो उस इलाका का, दरभंगा का पूरा विकास होता और सब लोग खुशहाल होते, यहाँ का रोजगार उत्पन्न होता, व्यवसाय उत्पन्न होता, उस इलाका का कायाकल्प पलट जाता। तो इस तरह का सांसद को दरभंगा में कोई रहने का हक नहीं है। यहाँ का जनता मालिक ने ये निर्णय ले लिया है कि ऐसे सांसद को रखा नहीं जाए। एक तो विकास किया नहीं, आज वो विकास का काम हो रहा था, तेजस्वी जी ने वो ज़मीन चिन्हित करके टेंडर भी करवा दिया और टेंडर हो रहा था। उस टेंडर को हो गया था, काम प्रारंभ होने वाला था, काम को मिट्टी का गड्ढा था, उसमें नाव रख के संदेश दिया भारत सरकार को ये जगह उपयुक्त नहीं है। उनका कहना था कि डीएमसीएच बने, तो डीएमसीएच तो मेरा धरोहर है, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और हम लोग एम्स से बड़ा उसको बनाना चाहते हैं। तो हम अपने धरोहर को, अपने संस्कृति को कैसे मिटा दें? अच्छा, 2 सवाल। गांव में जब हमने घूमा, आप उससे कितना समझ? 5 किलो अनाज, जो गरीब लोग कह रहे हैं कि हम लोग को मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं जिससे 5 लाख का मुफ्त जो है, ये 2 मुद्दा। नमन चूस देखे हैं, लॉलीपॉप देखे हैं? ये नमन चूस और लॉलीपॉप है। ये संविधान को ये खत्म करना चाहता है, लोग आरक्षण को खत्म करना चाहता है। देश में फिर अगली चुनाव होगा कि नहीं होगा, उस पर संकट है। आज पूरे आम आवाम एकत्रित है। इनको चुनाव के बाद अब 4 जून को देखिएगा, वो 40 पार बोलते हैं ना, 400 पार, बिहार में 40 पार बोलते हैं ना, साफ हो जाएगा। 4 लाख से हम लोग दरभंगा में जीत रहे हैं, आपको ये बता देते हैं। अच्छा, आज अंतिम है, शाम के बाद 5 बजे का प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम समीक्षा आप क्या करें? आपके कार्यकर्ता, ये भी बहुत से ऐसे घटक दल हैं, उन लोगों को थोड़ा सा परेशानी है कि हम लोग को कोई टास्क नहीं दिया गया। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सब लोगों को अपने अपने पार्टी की ओर से टास्क मिला हुआ है। वैसे भी हम लोग का महागठबंधन का समन्वय बना हुआ है, महागठबंधन की बैठक होती रहती है, जहाँ जो कमी है सब लोग करते रहते हैं। लेकिन अपने अपने पार्टी जो महागठबंधन के हमारे साथी हैं, चाहे VIP हो, कांग्रेस हो, CPM हो,
सीपीआई हो, माले हो, तमाम या राष्ट्रीय जनता, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता और पार्टी के शीर्षस्थ नेता हमेशा समीक्षा कर रहे हैं। कहीं कोई कार्यकर्ता में न शिथिलता है, ना आपस में कोई बात है, सब एकजुट होके, यदि एकजुट नहीं रहते तो इतनी बड़ी वोट और मार्जिन, और आज को आपको जो दिखाई दे रहा है हम लोग कितना वोट से जीत रहे हैं, हम लोगों को उम्मीद नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, लोग कह रहे गोपाल जी के खिलाफ जो आक्रोश है, जो ललित जी को भुनाना चाहिए था, जो उसमें कहाँ तक आपको सफलता मिली? उनके आक्रोश वोटर जो हैं उसको अपने पक्ष में ला। देखिए, उनके खिलाफ क्या आक्रोश है नहीं है, वो आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, लोग यूट्यूब पर डालते हैं तो देखते हैं वीडियो वायरल जो होता है। हम लोग को अपने काम से मतलब, हमें पार्टी का नीति और सिद्धांत, महागठबंधन का जो 1 करोड़ प्रत्येक साल युवा को रोजगार दिया जाएगा, जो साथी को सरकारी नौकरी, उसकी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं 500 रुपया जो महिलाएं लोग को अभी गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन गैस लोगों को नहीं भरा, वैसे सिलेंडर खाली है, तो हम लोग उस 500 रुपये गैस सिलेंडर करेंगे। ऐसे तमाम मुद्दा है, हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है महागठबंधन का, वो देख लीजिए। हम लोग तमाम बिंदु जनहित में काम करने के लिए तैयार हैं। तो धन्यवाद, लगातार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज के बाद जो 2 दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमाम जनता और वोटर दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा कि आपके इस क्षेत्र में विकास के नाम पर कितना वोट हो सकता है, और आप गुमराह मत होइएगा। आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए आखिर वोट किसे डालना है और किसके वोट डालने से आपका एक मत काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन सुबह सुबह 13 तारीख को घर से अधिक संख्या में निकलें और वोट डालें। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।